नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर अभिभावकों से बच्चों का टीकाकरण करवाने की अपील करते हुए कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। तो उन्होंने लिखा 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोरोना की इस महामारी में देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी और दायित्व है। देश भर में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में हरियाणा के अंबाला में भी 15 से 18 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोग कोरोना से डरे नहीं बल्कि सजग रहें। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों की पालन करने की अपील भी की है। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आए बच्चों में भी टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हिंदुस्तान में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक लगभग 85 करोड़ लोगों को प्रथम डोज और 61 करोड़ लोगों को देश में दूसरी डोज दी जा चुकी है। आज से देश में 15 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में 15,40,000 एक श्रेणी के बच्चे आते हैं। हरियाणा में हम अभी तक 98% लोगों को प्रथम डोज और लगभग 71% लोगों को दूसरी डोज लगा चुके हैं। आज बच्चों का यह अभियान शुरू किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि 10 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे। हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीनेशन का स्टॉक है और हमने केंद्र से और भी जो आवश्यकता है वो हमें मिलने का आश्वासन मिला हुआ है। 10 तारीख से जो हेल्थ स्टाफ है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, उनका भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सजग सरकार है, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की है, लहर आ रही है, डरे मत, सजग रहें। जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है उनका सख्ती से पालन करें। तो वहीं पंचकुला में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ पंचकुला के सेक्टर 16 में अर्बन हेल्थ सेंटर में किया गया। इस मौके पर पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला में 15 वर्ष से 18 वर्ष के जो युवा हैं उनकी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पंचकुला के जो सेक्टर 16 की अपना CHC है, अर्बन हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर आदरणीय कटारिया जी के साथ मिलकर के हमने आज उसकी शुरुआत की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में युवा अभी लगभग 1 घंटे के अंदर
80 या 90 युवा जो है वो यहाँ अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुँच चुके हैं। कोरोना अभी गया नहीं, फिर से आज ऐसा लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर फिर दस्तक दे रही है। इसलिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं। मैं तो सभी जो हमारे लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि कोरोना को भगाने के लिए आप सभी प्रोटोकॉल्स का, सभी नियमों का पालन करें। जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आती हैं उन गाइडलाइंस को आप ज़रूर पर ज़रूर पालन करें। दूसरा, आज इस अर्बन हेल्थ सेंटर के अंदर जो इस यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ पर गायनी के जो केसेस हैं, जो हमारी बहनें, क्योंकि यहाँ राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी गरीब कॉलोनियाँ हैं, उनका डिलीवरी का कोई साधन नहीं था। आज यहाँ लेबर रूम की शुरुआत हुई है और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की है। राउंड द क्लॉक 24/7 यहाँ पर ये जो गायनी के केसेस हैं उनको यहाँ पर डॉक्टर्स डील करेंगे और जो डिलीवरीज है उनका आज से यहाँ पर शुरू हो गया है। हरियाणा में भी 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन लगने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रदेश के अलग अलग वैक्सीन सेंटरों पर किशोरों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी दौरान किशोरों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों का टीकाकरण किया गया है। वहीं परिजनों ने भी अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ाने का आह्वान किया, जिसके चलते बच्चों ने टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 8 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भिवानी, गरौंडा, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र और रादौर से, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक दिखाई दिए हैं। और ये जो भीड़ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग सजग हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पहले ही दिन आज 3 जनवरी है और ऐसे में आज से ही शुरुआत हुई है किशोरों को वैक्सीन लगने की और बम्पर आंकड़े यहां पर सामने आए हैं, जहां पर प्रदेश में और देश में सबसे ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगी है। और वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सोमवार को प्रदेश भर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। इसी के चलते हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा सरकारी अस्पताल बल्लभगढ़ में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि नौजवान साथियों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में 15 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चे वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। आज नौजवान साथी जो 15 से 18 हैं उनकी वैक्सीन की आज शुरुआत हुई है और जो भी जिनको सेकंड डोज नहीं लगा उनकी भी जारी है। और नई पहल है कि जो नौजवान साथी हैं और बार बार इस पे कि नौजवान साथियों का वैक्सीन, उसकी आज शुरुआत हमने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और कोरोना जैसी जो बीमारी है, जो हालात देश और प्रदेश खराब है, इससे अपनी दूरी रखें, अपने फेस मास्क लगा के रखें। जो केंद्र और प्रदेश की तरफ से गाइडलाइन उस पर सब काम करें। नहीं, कोई डर नहीं लगा। जब बड़ों को नहीं लगा, छोटे में क्या डर है। जब बुजुर्ग आदमी 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उनको कोई प्रॉब्लम, नौजवान को तो कुछ नहीं हो सकता। और वैक्सीन सबको लगनी बहुत ज़रूरी है। अभी 15 से 18 की जो प्रधानमंत्री घोषणा करी है उनको अवश्य लगनी है और धीरे धीरे छोटे बच्चों तक वैक्सीन लगने का काम आने वाले समय में वो भी रहेगा। नहीं, स्कूल के जरिए भी लगाएंगे, वैसे भी लगाएंगे। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे को वैक्सीन लगाना और सबसे ज़्यादा लोगों में इस बात की चर्चा है कि बच्चे को वैक्सीन पहले, अपनी बाद में, इसे क्या बिना स्कूल के खूब लगना। प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री
कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि सबको वैक्सीन लगे। इसी दिशा में आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन उनके लिए शुरू कर दिया गया है और टीकाकरण को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। जल्दी वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से जागरूक रहने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्कूलों को 12 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। आगे भी जिस तरीके की परिस्थितियां रहती हैं उसके हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने डाडम हादसे पर भी कहा कि जो भी उसका दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा है। देखिए 15,40,000 जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के बीच के हैं, तो उनको सबको वैक्सीन देने का सरकार का वो है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सारे बच्चों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। और अभी तक जो पहली डोज है 98% लोगों को हरियाणा में पहली डोज लग चुकी है और 70% के करीब ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी लग चुकी है। और इस प्रकार से हमने अब काफ़ी सख्ताई भी इसमें की है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान जो है जिसको दोनों डोज नहीं लगी वो नहीं जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही बहुत ही जल्दी ये पूरा कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ होंगी, अब ये सारी बात तो देखो विशेषज्ञों के ऊपर है। जैसी उनकी राय थी उनकी राय को मानते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया सख्ती के आदेश थे कि वे समय सारे स्कूलों को 12 तारीख के लिए बंद कर दिया है। देखिए ये सारा परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियाँ इस प्रकार की होंगी बढ़ाने की जरूरत होगी तो निश्चित तौर से बढ़ाएंगे और अगर परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो फिर तो मैं यही अपील करूंगा कि जो भी नॉर्म है कोरोना के लिए जो भी नॉर्म निर्धारित किए थे और पहले भी जनता ने जिस प्रकार से उसमें सहयोग दिया और जनता के सहयोग से और सरकार के प्रयास से जिस प्रकार से हम इसको कंट्रोल करने में सफल हैं, तो अब जिसकी बात की जा रही कि ओमिक्रॉन का काफ़ी प्रभाव बढ़ सकता है, तो अगर हम उसमें चौकसाई बरतेंगे तो निश्चित तौर से हम सबके लिए हित में होगा, लाभदायक आएगा। और ये जैसे प्रकार से लॉकडाउन और जिनमें काफ़ी स्थिति खराब होती तो वैसी स्थिति पैदा नहीं होने की अगर हम जागरूक रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर उन्होंने गलती की तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर किसी ने भी गलती की है और उन्होंने मान लीजिए लोगों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित तौर से और मैं समझता हूँ सरकार कार्रवाई करेगी, बिल्कुल भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ में कोरोना की वजह से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की लॉन्चिंग सेरेमनी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिसकी जानकारी हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लॉन्चिंग कार्यक्रम होना था, लेकिन बढ़ते कोरोना के मामले की वजह से फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया को लेकर बाकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन अंतिम फैसला कोविड की स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। वहीं संदीप सिंह ने प्रदेश के लोगों से अपील की और कहा कि 15 साल से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन अब शुरू हो गई है और मेरी लोगों से अपील है कि प्रदेश में सभी बच्चे वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। जैसे आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन जो एक कोविड का ही कोरोना का एक पार्ट है, उसके काफ़ी आने के कारण और कोविड के केस भी काफ़ी आ रहे हैं, तो जिसके कारण डेट पोस्टपोन की है लॉन्चिंग सेरेमनी की। अभी नेक्स्ट डेट जो है वो आनी है और जैसी आएगी आप सबको हम बता देंगे। और आपको जैसे पता ही है कि अंडर 18 बच्चों का ये यूथ गेम्स खेलो इंडिया होनी थी 5 फरवरी से। अभी 5 फरवरी डेट तय है, लेकिन लॉन्चिंग सेरेमनी थोड़ी आगे की हमने रीज़न की जो कोविड के कारण। और साथ ही में मुझे लगता है कि जो यूथ के बच्चे हैं जो हमारे हरियाणा के भी हैं और बाकी स्टेट के भी हैं, 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का जो कोविड टीकाकरण वैक्सीन के लिए शुरू कर दिया है, तो उसके लिए ज़रूर अपने अपने बच्चों के, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अपने अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और ध्यान रखें, क्योंकि हम सबको हमेशा जो है गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियाँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी कुछ दूरी नहीं रखते या कभी मास्क नहीं लगाते या कभी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर, तो वो चीज़ों को हम आज थर्ड मैं कह सकता हूँ कि वेव अगर शुरुआत हो तो उसमें हमें अपने आप को ध्यान रखना है। अपने बच्चों के लिए जो शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को, क्योंकि 18 साल से ऊपर तक का तो पहले चल रहा था, 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए हमारी वैक्सीन जो है वो लगनी चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने शुरुआत कर दी आज के दिन से। और
मेरा बच्चों से भी अपील है, खिलाड़ियों से भी अपील है कि इस चीज़ को जरूर आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि आपकी सेफ्टी होगी और आगे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। तो वहीं कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने राजेंद्रा सेठ कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में अपने नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही कई समस्याओं का निदान किया। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए। वहीं हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि नए वर्ष में अधिकारी आमजन की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ साथ अपने कर्मचारियों को आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उनकी परेशानी का निवारण करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर समाज में अंतिम छोर पर अंतिम पंक्ति में मौजूद व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिकारी आमजन को जागरूक करें ताकि हर जरूरतमंद और वंचित इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के लिए हरियाणा रोजगार कौशल निगम की स्थापना की जा चुकी है, जिस पर युवा पंजीकरण करवा सकते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आरएमसी से बनने वाली सड़कों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 20 करोड़ की लागत से कार्य चल रहे हैं, जो विधानसभा के अलग अलग जगहों पर कार्य चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ का कोई भी ऐसा कोना नहीं रहेगा जो विकास के कार्यों से अछूता रहेगा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शाम 5 बजे के बाद वहीं दुकानें खुलेंगी, जिसको लोगों को उनकी जरूरत होगी। सेक्टर 2 की आरएमसी की गलियों का उद्घाटन करा है, जो लंबे समय से पड़ी हुई थी, उसकी हमने शुरुआत करी है। कितने की लागत इनकी रहेगी और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगी? सब ये 3.5 करोड़ का जो काम चल रहा है उसका एक पार्ट है, जो विधानसभा के अलग अलग कोने में जिनकी शुरुआत हमने करी है, कहीं 10 लाख का, कहीं 20 लाख का, कहीं 15 लाख का, उसका पार्ट है। और 3 गली हैं जो भी इनकी होगी, इन्हें पूरा करने के बाद दूसरी काम चलेगा। बल्लभगढ़ विधानसभा में 20 करोड़ के काम इस समय चालू हैं और 110 करोड़ के एक काम चालू है। और इस तरह बल्लभगढ़ का विधानसभा कोई कोना बाकी नहीं रहेगा जो विकास के क्षेत्र से अछूता रहेगा। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस में बन रहे पीजीआई का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पीजीआई में इस्तेमाल किए जा रहे सामान के सैंपल भी लिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में फैल गया है, जिससे सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो सके, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर संभावित है, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही की जा चुकी हैं। किसी को भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में आया और एक संभावना लग रही है, दुनिया के जो डाटा आ रहे हैं अमेरिका के, यूरोप के, लंदन के, तो उससे लगता है कि जो नया वेरिएंट आया है, कोरोना के केस बढ़ भी सकते हैं। तो उसकी तैयारियों का हमने जायजा लिया कि हमारे भिवानी के इस प्रमुख अस्पताल के अंदर कितने बेड हैं, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, दवाइयों की क्या व्यवस्था है, वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है, बुरी से बुरी स्थिति में हम इसका मुकाबला करने में कितने सक्षम हैं। इस विषय पे सब डॉक्टर से तैयारी की और इनको किस चीज़ की और ज़रूरत है, प्रदेश सरकार से इनको क्या मदद और चाहिए, जिससे कि हम आने वाली अगर कोई ऐसी संभावना के अनुसार कोई ऐसी वेव आ भी जाती है, ज़्यादा पेशेंट आ भी जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए हमारे पास पूरे प्रबंध हों। इसका मैंने मुआयना किया। नूह में ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने नेक पहल चलाई है। दरअसल 8000 बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया है। इस मौके पर उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, उन्हें स्कूल में दोबारा लाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिले के सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए जीरो ड्रॉप आउट पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जीरो ड्रॉप आउट मिशन के तहत प्रति एक बच्चे को, विशेष रूप से लड़कियों को जो इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्थिति और रीति रिवाजों के कारण वंचित थी, उनको स्कूल में दाखिला दिलवाया जा रहा है।
देखिए जी, मैं शिक्षा विभाग को खास तौर पे बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, उनकी टीम को, DWO को और जो भी शिक्षक इसके साथ जुड़े हैं। जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी को लेकर के हम चले थे और मुझे खुशी है कि लगभग 8000 के करीब बच्चे जो थे जो ड्रॉप आउट हो गए थे, चाहे वो कोविड लॉकडाउन की वजह से थे, चाहे यहाँ पे ट्रेडिशनली होते हैं, उन सबको हम वापस स्कूल में लाने में सफल हुए हैं। और उस टीम को मैं ये भी कहूँगा कि ये जो हमारी लड़ाई है, ये जो हमारा अभियान है अधूरा है, इसको हम कंटिन्यूसली फॉलोअप करते रहें ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना में सरकार ग्राम पंचायतों की जमीन पर बागवानी लगाकर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रही है। सरकार की इस योजना के तहत वन विभाग 3 साल तक पंचायत की जमीन पर की गई बागवानी के लिए पूरा खर्च करता है और उसकी देखभाल भी करता है। इसके बाद जब बाग तैयार हो जाता है तो उसे पंचायत को सौंप दिया जाता है। खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार ने वीरान और बंजर पड़ी पंचायती जमीनों को हरा भरा करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके तहत वन विभाग की तरफ से पंचायती जमीन पर बागवानी और वन लगाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में वन विभाग ने यमुनानगर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर शहजादवाला गांव की पंचायती जमीन पर बागवानी शुरू की है। इस योजना के तहत वन विभाग में गाँव की करीब 38 एकड़ पंचायती जमीन पर बागवानी की है। सरकार की योजना के तहत 3 साल तक बागवानी की देखरेख और खर्च का काम वन विभाग करेगा और इसके बाद इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा। बेसिकली इसका मकसद एक तो गांव की आमदनी, पंचायत की आमदनी बढ़ाना है और दूसरा एनवायरमेंटल सर्विसेज में ज्यादातर जो इसका कंट्रीब्यूशन हो उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। कितने एकड़ में ये प्रोजेक्ट लगा है? वन विभाग इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? ये टोटल जो जमीन है जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ एस्टेब्लिश किया है 37 एकड़ है ये, और इसमें 4200 पौधे हमने लगाए हैं। 3000 आम के हैं, उसमें 4 वैरायटीज हैं और देसी भी है। जीन पूल मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। जीन पूल मेंटेन करने के लिए करीबन हमने 1.5-2 एकड़ में देसी पौधे लगाए हैं। दूसरे जो 1200 पौधे हैं इसमें, उसमें जामुन है, अमरूद है, आड़ू है, नींबू है, इस तरह से दूसरी स्पीसीज लगाई है। गांव की पंचायत की जमीन पर हुई इस बागवानी से गांव की पंचायत भी खुश है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने कहा, जुलाई 2020 में हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधा लगाकर इस बागवानी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, शहजादवाला गाँव आसपास के इलाके में ये बाग एक नजीर बन गया है और सरकार की इस शुरुआत के बाद वन मंत्री के गांव बहादुरपुर और अन्य गांव मलिकपुर में भी बाग लगाए जा चुके हैं। देखिए, जो ग्राम पंचायत शहजादवाला है और ये खंड प्रताप नगर के अंडर आती है और हमारे पास टोटल जो हमारी भूमि है वो लगभग हमारे पास 120-25 एकड़ है। और जो जब हमारी टर्म आई तो हम सिर्फ आधा एकड़ का हम ठेका देते थे, जो पट्टे पर देते थे। लेकिन जैसे ही हमारे हैंडओवर आया तो हमने वहाँ पर इसको डिफरेंट वे से लिया और जिसमें आप जैसे साहब ने बताया कि 37.5 एकड़ में बाग लगाया गया है और उससे अलग 48 एकड़ को हमने पट्टे पे किसानों को दिया हुआ है। और 48 एकड़ जगह भी वो सेम ऐसी थी जैसा पहले बाग था, यहाँ पर झाड़ झूंड थे उसमें। तो हमने पट्टे पर जब किसानों को दिया वो भी उनको ऐसा नहीं है कि उनको हाई लेवल पे दिया, बिल्कुल चीप रेट पे हमने दिया। जैसा कि उनको हमने 2 साल के लिए 8000 रुपये प्रति एकड़। कंडीशन ये थी कि वो अपनी भूमि को अपने आप कल्टीवेट करेंगे, उसमें झुंड वगैरह वो खुद निकालेंगे, तो उनके लिए वो इजी था। और जो प्रोडक्शन है, मान के चलो जो हमारी नॉर्मल भूमि है उसमें जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें आई। मंत्री जी का एक दूसरा घर माना जाता है, इसलिए जो अपनों के लिए होती है वो स्पेशल कुछ स्कीम भी होती है, तो वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया मंत्री जी ने। और विजन इसके पीछे इन्वायरमेंट का जो इक्वलिटी है उसको लेने के लिए भी है। और जैसा कि ये फॉरेस्ट को जो जगह दी गई है, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। और हमें जो गांव में है, गांव में भी इसका एक अलग ही उत्साह है। जैसे कि गांव में अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, जैसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो हम मोस्टली यहाँ करते हैं और लोग बड़े चाव से आते हैं।
और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें एक तो पंचायत इनकम बढ़ेगी और नेक्स्ट टाइम में जो जैसे मंत्री जी के पास टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है तो उनको राय दी जाती है डीएफओ साहब के माध्यम से या हम पर्सनली भी बोल देते हैं कि अगर उनकी तरफ से भी यहाँ कोई हट वगैरह या कुछ अलग से कुछ किया जाए ताकि टूरिस्ट आए और इसका बाग का आनंद ले यहाँ, क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे है तो वो भी बेनिफिट रहेगा जैसा जैसा। और यहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से फुल सपोर्टेड है, सभी गांव वालों और आसपास के जो लोग हैं वो अच्छा सपोर्ट करते हैं इसके लिए। वहीं वन विभाग की बागवानी योजनाओं पर प्रदेश के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इसकी शुरुआती ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पंचायती जमीन पर बड़े पेड़ लगाने की भी योजना है, लेकिन उसमें पेड़ों को 7 से 8 साल के बाद काट लिया जाता था, जिससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बागवानी किए जाने से लंबे समय तक इसकी हरियाली का फायदा तो होगा ही, साथ ही ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। पहले जब हम पेड़ लगाते थे तो वो ज्यादातर हम या तो सफेदा का पेड़ लगाते थे या पॉपुलर का, और सफेदा या पॉपुलर 7 साल में मैच्योर हो जाता है, काट लेते हैं 7 या 8 साल में। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जिस ग्रीनरी के लिए हमने पेड़ को लगाया तो वो फिर 7-8 साल के बाद फिर दोबारा वैसी परिस्थिति आएगी। तो अगर हम बाग लगाएंगे तो वो लगभग 50-60 साल तक ग्रीनरी वैसी ही बनी रहेगी और पंचायत की आमदनी बढ़ेगी उससे कि अगर बाग होगा। तो ऐसी एक योजना हमने बनाई, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने उसकी हमें परमिशन दे दी और सजादवाड़ा गाँव है जहाँ सबसे पहले हमने बाग लगाया, जो देख के भी आए होंगे आप, तो काफी अच्छा बाग चल रहा है। उसके बाद मेरे अपने गांव में बहादुरपुर है तो वहां भी हमने बाग लगाया। उसके बाद मलकपुर बांगर है, वहां हमने बाग लगाया। उसके बाद अपना ये मुस्सेपुर गांव है एक करनाल में, उसमें लगाया। उसके बाद ग्वालड़ा है पानीपत में, उन्हें 500 एकड़ जमीन हमें दी, वहां हमने लगाया। और उसमें हमें जो ये अपना रिफाइनरी है उसने भी हमें काफी मदद उसमें की, काफी पैसा उन्हें दिया। अब हमने लद्दा खादर गांव है वहां भी 29 एकड़ जमीन हमें दी और भी पंचायतें में जमीन दे रही, तो जो भी पंचायतें जमीन देगी हम वो बाग लगाएंगे और उससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस योजना के लिए ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव विभाग को देती है, जिसके बाद तो विभाग एक प्रक्रिया के तहत इस पर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाँव की कुल पंचायती जमीन के 10% पर पेड़ लगाने की भी योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण साफ सुथरा रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी कि हर पंचायत 10% जमीन जो है वो पेड़ लगाने के लिए देगी, तो वो तो पेड़ लगा देंगे उसमें। और अगर पंचायत चाहेगी कि बाग लगाना, हम बाग भी लगा देंगे, उसमें बाग लगा देंगे, तो उसमें उसको लाभ होगा और पर्यावरण में भी उससे फायदा। हरियाणा तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।